सीएम साइंस कॉलेज में सीधी नियुक्ति के लिए 100 विद्यार्थियों का हुआ चयन। दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद दरभंगा में वार्षिकोत्सव का हुआ भव्य आयोजन। मिथिला राज्य की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर किया जाएगा विशाल धरना एवं प्रदर्शन। 5 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर का हुआ उद्घाटन। 30 दिसंबर को प्रखंड कार्यालय बहादुरपुर में आयोजित किया जाएगा जॉब कैंप। सीएम साइंस कॉलेज में गुरुवार को आयोजित प्लेसमेंट ड्राइव में कुल 120 छात्र छात्राओं ने अपनी रुचि दिखाई है, जिनमें से लिखित एवं साक्षात्कार परीक्षा के आधार पर तैयार की गई मेधा सूची पे सीधी नियुक्ति के लिए कुल 100 प्रतिभागियों का चयन किया गया। महाविद्यालय के इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल के तत्वाधान में आयोजित प्लेसमेंट ड्राइव में चयनित प्रतिभागियों को इंडसइंड बैंक में कस्टमर रिटेंशन ऑफिसर के पद पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। मेरा नाम शकील आलम है, बिहाफ ऑफ इंडसइंड बैंक भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड से। हमने सीएम साइंस कॉलेज को एक मेल रेज किया था जिसमें हम लोग प्लेसमेंट सेल के रिगार्डिंग बात करना था, और वहाँ से प्लेसमेंट सेल के इंचार्ज और प्रिंसिपल सर के कोऑर्डिनेशन और सपोर्ट से एक सक्सेसफुल हम लोग जॉब कैंप का ऑर्गेनाइज किया, जो कि भारत फाइनेंस रहा। और उसमें एचआर के साइड से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कैंडिडेट जो है अच्छे उम्मीदवार जो बोलेंगे कि यहाँ पे अवेलेबल थे और इंटरेस्ट भी लिए, और अप्रॉक्स 100 एलिजिबल जो क्राइटेरिया को जो फुलफिल किए हैं कैंडिडेट वो अपीयर हुए इसमें, और उसमें मैक्सिमम लोग को हम लोग सेलेक्टेड किए और उनको ऑफर का प्रोसेस करेंगे। और मैं उम्मीद यही लगा रहा हूँ कि अगर इसको इस टाइप से सक्सेसफुल करके और फेज 2 में भी एक हम लोग कैंपस प्लेसमेंट इस सीएम साइंस कॉलेज के बिहाफ ऑफ में करेंगे। आज सीएम साइंस कॉलेज में इंडसइंड बैंक के द्वारा प्लेसमेंट ड्राइव रखा गया। इस दौरान 100+ बच्चे आए, इंटरव्यू दिए और उनका सिलेक्शन हुआ। आज दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद दरभंगा के द्वारा अपने वार्षिकोत्सव उड़ान के रूप में भव्य कार्यक्रम का आयोजन दरभंगा ऑडिटोरियम में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ प्रातः 11 बजे किया गया। दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चों के द्वारा एनुअल फंक्शन में अपना एक रंगारंग प्रोग्राम का आयोजन जो हुआ है वो प्रस्तुत हो रहा है, वो दिखा रहे हैं। बच्चे जो है हमारे वो हर क्षेत्र में जो उन्होंने अपने स्कूल से सीखा है उसका प्रदर्शन आज वो अपने गार्जियंस, अपने स्कूल के टीचर्स के सामने वो दिखा रहे हैं। और मैं अपने बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि बच्चे पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हर फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। और ये दिल्ली पब्लिक स्कूल हमेशा बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है, क्योंकि ये जो जिम्मेदारियां हम लोगों ने ली है बच्चों की, उस जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक से निभाने का एक प्रयास है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चे हमारे जो है वो आगे बढ़ें। जिस तरह से देश में आज के इस समय में जो आज आप देख रहे हैं कि ये उदारीकरण का दौर है, अब इस दौर के अंदर में बच्चे को किस तरह से रहना है, कैसे जीना है और कैसे हमारा समाज आगे बढ़ेगा, वो सारा दिल्ली के जंतर मंतर पर कल यानी 19 दिसंबर को मिथिला राज्य की मांग को लेकर विशाल धरना एवं प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें हजारों मिथिलावासी भाग लेंगे। और विशाल प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री गृह मंत्री को पृथक मिथिला राज्य के गठन के लिए ज्ञापन भी सौंपा जाएगा, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। नमस्कार मिथिलावासी, हम इंजीनियर सुशील कुमार झा, राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति
अहाँ सबके आह्वान करै छी जे काल्हि 19 दिसंबर 2025 शुक्र दिन जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन में पहुंची। ई धरना प्रदर्शन पृथक मिथिला राज्य लेल छै। हमरा सबके मिथिला के अंदर विकास के बहुत रास बात राज्य सरकार और केंद्र सरकार कर रहल है, लेकिन हम एक चीज पूछना चाहते हैं बिहार सरकार से कि आज मैथिली अकादमी पटना के अंदर बंद क्यों है? आज मैथिली बीपीएससी के अंदर में क्यों नहीं है? आप यूपीएससी की परीक्षा दे सकते हैं मैथिली में, लेकिन बीपीएससी की परीक्षा मैथिली में नहीं दे सकते हैं। मैथिली भाषा नहीं है उसमें। आज सीबीएसई के किसी भी कोर्स में मैथिली भाषा नहीं है। आज माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा मैथिली में नहीं है। यह मैथिली जो उत्तर भारत का एकमात्र संवैधानिक भाषा है, उसको ये बिहार सरकार दबाए हुआ है, बनने नहीं देना चाहता है। उसी तरह मैथिल के लिए भी है। आज मैथिल के लिए रोजगार नहीं है, सब पलायन कर रहे हैं। ये मैथिल के साथ क्या है? ये अन्याय है। और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग, लोक भाषा प्रचार समिति बिहार प्रांत एवं डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में 5 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर का उद्घाटन सत्र पीजी संस्कृत विभाग में अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णकांत झा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। स्वस्ति नस्तारचो अरिष्टानेनि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु आज विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग, लोक भाषा प्रचार समिति बिहार प्रांत तथा डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग में 5 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर का उद्घाटन हुआ है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग द्वारा हर वर्ष विभाग में इस विद्यालय में समाज में जाकर के इस तरह के 5 दिवसीय, 7 दिवसीय या 10 दिवसीय संस्कृत शिविर का आयोजन किया जाता है। इसमें प्रतिभागीगण को प्रशिक्षक अमित कुमार झा के द्वारा सरल संस्कृत संभाषण अर्थात संस्कृत में बातचीत करना, अपना परिचय देना आदि सिखाया जाता है। चित्रों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से, प्रश्नोत्तर माध्यम से छात्रों को काफ़ी सुविधा होती है और प्राय कुछ छात्र तो संस्कृत बोलना सीख जाते हैं। आज के कार्यक्रम उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णकांत झा ने की, जबकि शिविर का उद्घाटन बीएसजे कॉलेज CMB कॉलेज भगरडीहा मधुबनी के प्रधानाचार्य प्रोफेसर जीवानंद झा, जो पूर्व श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार पटना के तत्वाधान में अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा के माध्यम से 23 दिसंबर 2025 को रामनगर ITI के निकट संयुक्त श्रम भवन लहरियासराय दरभंगा के कार्यालय परिसर में तथा 30 दिसंबर को प्रखंड कार्यालय परिसर बहादुरपुर में LIC ऑफ इंडिया द्वारा 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। सहायक निदेशक नियोजन दरभंगा के द्वारा बताया गया कि उक्त जॉब कैंप में बीमा सखी के लिए 50 पदों पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा है कि नियोजक द्वारा 10वीं उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थी की बहाली की जाएगी, जिसके लिए अभ्यर्थी की उम्र सीमा 55 वर्ष से कम निर्धारित है। वहीं उन्होंने कहा है कि कंपनी द्वारा अभ्यर्थी को 7,000 रुपये प्लस इंसेंटिव प्रतिमाह दिया जाएगा।